अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और एक्सपो सेंटर कराची में इस वक्त ITIF की एक्सपो चल रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं बियॉन्ड ग्रीन सोलर सोल्यूशन के स्टॉल पे। यहाँ पर हमारे साथ यासिर नदीम साहब मौजूद हैं जो कि सेल्स मैनेजर हैं बियॉन्ड ग्रीन के। हम इनसे जानते हैं इस एक्सपो के हवाले से भी और ये कौन सी अपनी प्रोडक्ट को लेकर आए हैं, सोलर में क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ यासिर साहब बताइएगा कि सबसे पहले बताएँ कैसी एक्सपो जा रही है। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एग्जीबिशन चल रही है। अभी ITIF की एग्जीबिशन है, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ हैं यहाँ पे, सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड तकरीबन सारी कंपनीज़ यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बियॉन्ड ग्रीन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कह सकते हैं कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। उसको AEDB लाइसेंस हम कंपनी हैं, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड ये सारे सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। डिफेंस में एग्जैक्ट टावर, आयशा मस्जिद, बहरिया टाउन कराची, पेप्सी गुजरांवाला, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बड़े सिस्टम, छोटे बड़े हर साइज़ के सिस्टम 5 किलोवाट से लेके आप मेगावाट तक के सिस्टम लगे हुए हैं हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी प्रोडक्ट है। डिफरेंट इन्वर्टर्स हैं, सनग्रो भी है, साइज भी है, ग्रोवॉट भी है। पैनल में लॉन्जी की जो लॉन्जी के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं हम पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इसमें प्रोडक्ट है, ये अच्छी पोटेंशियल प्रोडक्ट है ये। अच्छा ये भी बताइएगा यासिर साहब के सोलर में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट जो है इंडस्ट्री के किसकी साइड पर रहती है, चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ या यूरोपियन प्रोडक्ट की तरफ, किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? सर लोगों का इंटरेस्ट होता है बेसिकली बिल को रिड्यूस करने में उनको, और दूसरा वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। अच्छा अब प्राइस कॉन्शियस होते हैं तो उसमें उनको क्या है कि यार वो चाइनीज़, अगर कोई चाइनीज़ आइटम है तो ओबियसली वो प्राइस इफेक्टिव होता है। अगर आप जर्मन इन्वर्टर में चले जाएं या जर्मन सोलर पैनल्स में चले जाएं तो वो इन्वर्टर जो है या वो पैनल्स जो है वो फिर एक्सपेंसिव हैं। तो चाइना की जो प्रोडक्ट होती है वो प्राइसेस में दूसरों को कम्पीट कर रहे होते हैं और सस्ते होते हैं, तो वही और लॉन्ग लास्टिंग भी है, Tier 1 A ग्रेड होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ इन्वर्टर और चाइनीज़ पैनल जो है यही सही चल रहा है अभी आजकल, क्योंकि प्राइस इफेक्टिव है। लोगों का इंटरेस्ट बिल को रिड्यूस करने में रेदर देन वो किसी प्रोडक्ट को लगाएं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैनन का पैनल हो या लॉन्जी का पैनल हो, उनको एंड में जो उनके जो इंटरेस्ट है उनको बिल रिड्यूस करना है। तो बिल रिड्यूस तो चाइनीज़ पैनल पे हो रहा है। अच्छा ये भी बताइए कि आप जो है वो कंपनी आपकी क्या बेनिफिट्स दे रही है अपने कस्टमर्स को जो दूसरी कंपनीज़ दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, तो आप किस तरह से बताएंगे इसको? सर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये क्या है कि हमारे पास हर चीज़ इन हाउस है। हमने ये नहीं किया हुआ कि हमने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी के साथ कि हमने आपसे सेल ले ली और उसके बाद किसी और वेंडर को आपका दे दिया, आपकी इंस्टॉलेशन दे दिया, हम उससे फॉलो अप कर रहे हैं, आप हमसे फॉलो अप कर रहे हैं। हर चीज़ यानी वन रूफ आपको सोल्यूशन मिल रहा है। हमारे पास दूसरी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो हम 4 वीक्स के अंदर अंदर आपकी इंस्टॉलेशन कर देते हैं। कोशिश पूरी होती है, सम टाइम ओबियसली कभी कभी ऊपर चला जाता है, 4 हफ्ते से ज़्यादा भी हुआ है, ऐसी कई साइट्स हैं। लेकिन उसमें वेदर की कंडीशन है या कोई दूसरे मसले मसाइल अगर हो गए, कोई इकनॉमिकल क्राइसिस, कोई हालात ख़राब हो गए बाहर के, उस तरीके से अगर 1-2 दफ़ा हुआ है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि 4 हफ्ते से हम अंदर अंदर आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दें, पहला। दूसरा हम AEDB सर्टिफाइड है, तो हम खुद ही लाइसेंस, हम आपको जो आपकी नाइट मीटरिंग होती है तो हम खुद करा के देते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए या उनके पास नहीं है, तो वो आपका सिस्टम लेते हैं, उनसे नाइट मीटरिंग के लिए प्रोसेस करा रहे हैं किसी XYZ किसी और कंपनी से, तो वो एक प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो ये हमारे पास वन रूफ सोल्यूशन मिल जाता है सब कुछ, इसलिए हम दूसरों से बेहतर हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं और सबसे ज़्यादा सेल्स तो हर कंपनी कर लेती है ना, अपनी प्रोडक्ट को बेच देती है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो कस्टमर फेस कर रहा होता है वो आफ्टर सेल्स सर्विस का कर रहा होता है। उसमें जो है वो प्रॉपर सर्विसेज नहीं दिया जाती। बियॉन्ड ग्रीन का क्या रिस्पॉन्स है और अपने कस्टमर को किस तरह से ये हैंडल करती है? अच्छा सर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जो पैनल इन्वर्टर ये सब कुछ चाइना से आ रहा है, सब तकरीबन मोर और लेस सबके पास सेम प्रोडक्ट होती है। आप डिफरेंट कोटेशन देंगे, एक जैसे इन्वर्टर, एक जैसे पैनल, ये सब कुछ वायरिंग पाकिस्तान केबल, फास्ट केबल, ये सारी चल रही होगी। स्ट्रक्चर उनको तकरीबन MS का ही होता है स्ट्रक्चर भी। मेन मसला क्या है आफ्टर सेल सर्विस का है। बहुत सी कंपनीज बड़े बड़े नाम है वो अभी पिछले दिनों काफ़ी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई। उसकी वजह यही थी कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं थी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन हाउस आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट ही अलग है। 24 आवर्स वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं हमारे लड़के। आपकी कंप्लेन आती है, डिपेंड करता है कंप्लेन कितनी एमरजेंसी थी वहाँ पे। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई आग वाग लगे, कुछ इस तरीके का मसला है तो फ़ौरन जाते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का कि जो ईज़िली हैंडल कर सकते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए, लेकिन 3-4 से लेके 7-8 घंटे के दरमियान हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और फिर हम उस मसले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं।
यासिर साहब ये भी बताइए कि ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से और सोलर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि सोलर की मार्केट ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सब जगह तो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है। अच्छा सर, देखिए सोलर सोल्यूशन से फ़ायदा क्या है और वो क्यों इतना फेमस हो गया। देखिए आप बरसों से बिल्स देते आ रहे हैं, मेरे अब्बा दादा ये सब बिल्स देते आए, आज तक हमें बेनिफिट क्या मिला, उसका कुछ भी नहीं, डेट बनी। आपने बिजली यूज़ किया, आपने उसके अगेंस्ट पैसा दे दिया। अब आप अगर मिसाल के तौर पे एक 10 किलोवाट का 15 जो एवरेज सिस्टम होते हैं, 10, 15 और 20 के सिस्टम होते हैं जो एवरेज सिस्टम होता है, ये सिस्टम आप लगाते हैं तो तकरीबन 3.5 साल की आपको ROI इसकी आ जाती है। जो सोलर से जो आप बिजली बनाते हैं वो ऑफ पीक जो भी रेट चल रहा होता है उसके साथ वो सेट ऑफ हो जाती है, तो आपका 3.5-4 साल में पैसा बाहर आ गया। अब उसके बाद जो आप बिजली यूज़ कर रहे हैं वो फ्री आपको पड़ी है। आप यूँ समझ लें इसको कि 3.5-4 साल के बिल आपने एडवांस में पे कर दिए, उसके बाद आप ज़ीरो। हम घर अपने बनाते हैं, मेरे पेरेंट्स ने घर बनाया, अपना गाड़ियाँ ले ली, सब कुछ कर लिया, बिजली फ्री नहीं की। बिजली फ्री कर लेते तो टोटल मेरे ऊपर से बोझ हट गया था ना, पकाई सारी चीज़ें मिल गई थी। तो अब जो लोग जो सोलर की तरफ जा रहे हैं उससे दो फ़ायदे हैं, एक तो उनका बिल ज़ीरो हो रहा है, तो ये उनकी एक बचत है, सेविंग है, एक एसेट भी बन गया उनका। और दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा उससे फ़ायदा क्या है कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो आप बिजली बना रहे हैं वो आप उसको आप के इलेक्ट्रिक के ग्रिड में उसको ले आकर सेव करते हैं, तो वो आप एक तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा यस साहब, एक चीज़ और भी है, बड़े आम जनरल लोगों से ये डिस्कशन भी होता है और आम लोगों की ये प्रॉब्लम भी है कि अब जैसे सोलर सिस्टम की तरफ लोग जाते हैं तो एक साथ एक भारी इन्वेस्टमेंट लोगों को करनी पड़ती है, ठीक है ना, तो अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो जो बिल आ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक के लोगों के पास, वो आसानी से मंथली बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर को किस तरह से आप कन्विंस करते हैं? अच्छा सर, देखिए इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि स्टेट बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी निकाली जिसमें 6% मार्कअप पे, सालाना मार्कअप के ऊपर बैंक से सोलर आप फाइनेंस करा सकते हैं। मीज़ान बैंक में, बैंक अल हबीब में, फैसल बैंक में आप कॉल करें तो वो आपको बियॉन्ड ग्रीन सजेस्ट करेंगे, स्पेशली मीज़ान बैंक, क्योंकि इस्लामी बैंक है वो। अब क्या होता है कि आपने वहाँ पे डाउन पेमेंट की 15% मिनिमम उनका होता है, आप जितनी ज़्यादा देना चाहें वहाँ से 6% सालाना की बुनियाद पे आपने उनसे अपना सोलर फाइनेंस करा लिया। तो जो पैसा आप बिल को देते हैं वही पैसा आपने सोलर की इंस्टॉलमेंट की बद में दे दिया, तो आप समझे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये 5 साल की 3 साल की आपने फाइनेंसिंग कराई, उसके बाद आपकी फाइनेंसिंग ज़ीरो हो गई तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़ीरो हो गया। ये इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं हैवी अमाउंट से कि आप बैंक फाइनेंस करा लें। चलिए, बहुत अच्छा सोल्यूशन आपने व्यूवर्स को दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। व्यूवर्स, आपने देखा कि ये बियॉन्ड ग्रीन के यासिर साहब थे और इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।